दोस्तों, कोलकाता के ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम में संजू सैमसन की तूफानी बल्लेबाजी और गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बदौलत टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को हराकर शान से सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। टीम इंडिया के सेमीफाइनल में पहुंचने से सिर्फ भारतीय फैंस ही नहीं, सरहद पार से भी जबरदस्त प्रतिक्रियाएं आई हैं। पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर शोएब अख्तर से लेकर इंजमाम उल हक, वसीम अकरम और शाहिद अफरीदी तक भारतीय टीम के इस प्रचंड रूप को देखकर दंग रह गए हैं। इन दिग्गजों ने संजू सैमसन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी को लेकर क्या कहा, दोस्तों इन सभी चौंकाने वाले बयानों का पूरा सच हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान में आज भारत बनाम वेस्टइंडीज के बीच सुपर 8 का निर्णायक मुकाबला खेला जा रहा है। इस बड़े मैच में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। शुरुआत में भारतीय गेंदबाजों ने सदी हुई लाइन लेंथ रखी, लेकिन वेस्टइंडीज के ओपनरों ने संयम और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण दिखाया। शाई होप और रोस्टन चेज ने पावर प्ले में टीम को मजबूत शुरुआत दी। पहले 6 ओवरों में 45 रन बने और भारतीय गेंदबाजों को कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। होप ने 33 गेंदों पर 32 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 1 शामिल था। वह ज्यादा जोखिम नहीं ले रहे थे, बल्कि स्ट्राइक रोटेट करते हुए चेस को आक्रामक खेलने का मौका दे रहे थे। रोस्टन चेस ने 25 गेंदों में 40 रन बनाकर वेस्ट इंडीज की रन गति तेज बंदर हो गया की। वरुण चक्रवर्ती ने शाई होप को आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद शिमरॉन हेटमायर ने 12 गेंदों में 27 रन बनाकर मैच का रुख बदलने की कोशिश की, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने उन्हें और उसी ओवर में चेस को आउट कर भारत को बड़ी राहत दी। मिडिल ओवरों में हार्दिक पांड्या ने रदरफोर्ड को पवेलियन भेजा, लेकिन आखिरी ओवरों में रोमैन पॉवेल और जसन होल्डर ने 76 रन की साझेदारी कर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। हालांकि डेथ ओवरों में भारतीय गेंदबाज रन रोकने में पूरी तरह सफल नहीं रहे। 20 ओवर के बाद वेस्टइंडीज ने 4 विकेट खोकर 195 का मजबूत स्कोर खड़ा कर दिया। अब भारत के सामने सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए 196 रनों की चुनौती है और मुकाबला पूरी तरह रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। 196 रनों की चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने ईडन गार्डन में आत्मविश्वास के साथ कदम रखा। माहौल हाई वोल्टेज था, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों के चेहरे पर घबराहट नहीं बल्कि स्पष्ट योजना दिख रही थी। पावर प्ले में टीम ने आक्रामक शुरुआत करने का फैसला किया और अभिषेक शर्मा ने पहली ही ओवर से इरादे जता दिए। उन्होंने कवर के ऊपर से शानदार चौका लगाया और फिर पुल शॉट पर जड़कर दर्शकों को उत्साहित कर दिया। हालांकि 10 गेंदों पर 10 रन बनाकर वो आउट हो गए, लेकिन उन्होंने रन गति सेट कर दी थी। ईशान किशन ने भी आते ही तेज हाथ दिखाए। गेंदों पर 10 रन बनाते हुए 2 बेहतरीन चौके लगाए, लेकिन जसन होल्डर की गेंद पर कैच दे बैठे। शुरुआती 2 विकेट गिरने के बावजूद रन रेट नियंत्रण में था। इसी बीच संजू सैमसन क्रीज पर टिके रहे और उन्होंने पारी को संभालने की जिम्मेदारी उठाई। सैमसन ने शुरुआत में स्ट्राइक रोटेट की और फिर जैसे ही मौका मिला बड़े शॉट खेलने शुरू कर दिए। मैथ्यू फोर्डे की गेंद पर उन्होंने कवर ड्राइव से चौका जड़ा, फिर गुड़ाकेश मोती को आगे बढ़कर लंबा मारा। उनकी टाइमिंग लाजवाब थी। 30 गेंदों पर 55 रनों की उनकी पारी में 6 चौके और 3 शामिल रहे। उनका स्ट्राइक रेट 180 से ऊपर रहा, जिसने भारत को मैच में बनाए रखा। दूसरी ओर कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी अपनी खास शैली दिखाई। उन्होंने 16 गेंदों पर 18 रन बनाए, एक शानदार फ्लिक तलवार शॉट पर और पॉइंट के ऊपर से चौका लगाया, लेकिन समर जोसेफ की गेंद पर कैच दे बैठे। 10.2 ओवर में भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 99 रन था और जीत के लिए अभी भी 97 रन चाहिए थे। मिडिल ओवरों में संजू सैमसन ने पारी की कमान संभाले रखी। उन्होंने स्पिनरों को निशाना बनाया और गैप में शॉट खेलते रहे। उनके साथ तिलक वर्मा क्रीज पर आए, जिन्होंने संयम दिखाया और सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट की। भारतीय टीम की खास बात यह रही कि विकेट गिरने के बाद भी घबराहट नहीं दिखी। हर बल्लेबाज अपनी भूमिका समझकर खेलता नजर आया। पावर प्ले में 53 रन बनाना भारत के लिए फायदेमंद रहा। रन रेट कभी हाथ से बाहर नहीं गया। संजू की आक्रामक बल्लेबाजी ने दबाव कम किया, जबकि निचले क्रम में हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे जैसे पावर हिटर अब भी बाकी थे, जिससे टीम को आत्मविश्वास मिला। वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने कोशिश जरूर की। अकील हुसैन और होल्डर ने शुरुआती झटके दिए, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों की सकारात्मक मानसिकता ने उन्हें मैच में बनाए रखा। ईडन गार्डन में चौकों की बारिश ने मुकाबले को रोमांचक बना दिया। कुल मिलाकर टीम इंडिया की यह पारी संतुलन और आत्मविश्वास की मिसाल रही।
आक्रामक शुरुआत, मिडिल ओवरों में समझदारी और बड़े शॉट्स के सही चयन ने 196 रनों के लक्ष्य को चुनौतीपूर्ण जरूर बनाया, लेकिन असंभव नहीं। अब मुकाबला रोमांचक मोड़ पर था और हर फैन की निगाहें आखिरी ओवरों पर टिक चुकी थी। टीम इंडिया के इस धमाकेदार प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान दिग्गज दंग रह गए और भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने पर चौंकाने वाली बयान दिए। सबसे पहले शोएब अख्तर ने सबसे पहले अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, आज जो टीम इंडिया ने खेल दिखाया है वह चैंपियन टीम की निशानी है। संजू सैमसन ने जिस तरह दबाव में बल्लेबाजी की वह काबिले तारीफ है। बड़े मैच में 50+ रन बनाना आसान नहीं होता, लेकिन जिस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने चौके लगाए उससे साफ दिखता है कि वह बड़े मंच के खिलाड़ी हैं। मुझे सबसे ज्यादा मजा इस बात में आया कि उन्होंने सिर्फ आक्रमण नहीं किया, बल्कि मैच की स्थिति को समझते हुए खेला। मैंने पहले कहा था और अब कह रहा हूं कि अगर किसी को क्रिकेट कैसे खेला जाता है सीखना है तो भारतीय टीम को देखो। अख्तर ने जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी पर भी खुलकर बात की। बुमराह जब लय में होते हैं तो दुनिया का कोई भी बल्लेबाज सहज नहीं रह सकता। जिस तरह उन्होंने मिडिल ओवर में मैच पलटा वही असली टर्निंग पॉइंट था। उनकी यॉर्कर, उनकी धीमी गेंद, सब कुछ सटीक था। ऐसे गेंदबाज बड़े टूर्नामेंट जिताते हैं। अगर भारत को यह वर्ल्ड कप जीतना है तो बुमराह जैसे खिलाड़ियों की भूमिका निर्णायक होगी। इंजमाम उल हक ने कहा, भारत ने दिखा दिया कि दबाव में कैसे खेला जाता है। संजू सैमसन की पारी सिर्फ रन नहीं थी, वह एक बयान था। जब टीम को संभालने की जरूरत थी तब उन्होंने जिम्मेदारी ली। यही फर्क होता है अच्छी टीम और महान टीम में। पाकिस्तान समेत कई टीमों को भारत से सीखना चाहिए कि बड़े मैच में संयम और आक्रामकता का संतुलन कैसे बनाया जाता है। उन्होंने आगे कहा, भारत की बल्लेबाजी में गहराई है। अगर टॉप ऑर्डर में कोई जल्दी आउट हो भी जाए तो मिडिल ऑर्डर मैच संभाल लेता है। यही वजह है कि यह टीम इस वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी दावेदार नजर आ रही है। जिस तरह उन्होंने वेस्टइंडीज जैसे पावरफुल विपक्ष को मात दी तो मिडिल ऑर्डर आपको बनाने के लिए दी, उससे साफ है कि उनका आत्मविश्वास चरम पर है। वसीम अकरम ने खास तौर पर भारतीय गेंदबाजों की तारीफ की। टी20 क्रिकेट में 190+ का लक्ष्य चेस करना आसान नहीं होता, लेकिन भारत ने पहले गेंदबाजी से मैच बनाया। बुमराह ने जो स्पिलेल डाला वह भारतीय गेंदबाजों के लिए मास्टर क्लास था। उन्होंने दिखाया कि कैसे बड़े बल्लेबाजों को पढ़कर गेंदबाजी की जाती है। भारत की गेंदबाजी यूनिट बेहद संतुलित है। स्पिन भी है, पेस भी है और हर गेंदबाज अपनी भूमिका समझता है। अकरम ने आगे कहा, अगर आप टूर्नामेंट जीतना चाहते हैं तो आपको दबाव झेलना आना चाहिए। भारत ने आज वही किया। आखिरी ओवरों तक संयम बनाए रखा और फिर सही समय पर हमला किया। यह टीम सिर्फ प्रतिभा से नहीं, मानसिक मजबूती से भी खेल रही है। शाहिद अफरीदी ने संजू सैमसन की बल्लेबाजी को तबाही करार दिया। जिस अंदाज में उन्होंने लगाए उससे मैच का रुख बदल गया। मुझे लगा कि वह सिर्फ रन नहीं बना रहे बल्कि विपक्ष को संदेश दे रहे हैं कि भारत किसी भी परिस्थिति में पीछे हटने वाला नहीं है। ऐसे खिलाड़ी टूर्नामेंट में एक्स फैक्टर साबित होते हैं। अफरीदी ने कहा, मजा आ गया जिस तरह टीम इंडिया ने दबाव में खेला। ये वही टीम है जो बड़े मौके पर और मजबूत हो जाती है। अगर यही फॉर्म जारी रही तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी टीम उन्हें रोक पाएगी। भारत इस वर्ल्ड कप को जीतने का प्रबल दावेदार है। चारों दिग्गजों इंडिया सारे भारत के तौर पर में मजबूत हो जाती है कि राय में एक बात साफ थी। भारत ने सिर्फ मैच नहीं जीता बल्कि अपने इरादे भी साफ कर दिए। संजू सैमसन की विस्फोटक 74 रन की पारी और जसप्रीत बुमराह की सटीक गेंदबाजी ने दिखा दिया कि टीम इंडिया हर विभाग में मजबूत है। ईडन गार्डन्स की चेसिंग पिच पर वेस्टइंडीज ने 195 रन का बड़ा स्कोर बनाया, जहां होप, चेस, हेटमायर, पॉवेल और होल्डर ने शानदार बल्लेबाजी की। लेकिन जवाब में भारत की तरफ से संजू सैमसन ने जिम्मेदारी संभाली। तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या ने साथ दिया और टीम इंडिया ने लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। दबाव में शांत रहना और सही समय पर हमला करना, यही है चैंपियन टीम की पहचान। तो एक बहुत बड़ी जीत है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। और जिस हिसाब से इंडियन टीम ने इस मैच को जीता है वो एक स्टेटमेंट है कि चाहे लक्ष्य 195 हो या 200 वो चेस होगा अगर मुकाबला बड़ा है तो। और पाकिस्तानी दिग्गज, क्या पूरी दुनिया के जितने भी दिग्गज होंगे इस वक्त में इंडियन टीम की तारीफ कर रहे होंगे। बाकी आप क्या कहेंगे इंडिया की जीत पर, आप नीचे कमेंट करना और अभी सब्सक्राइब कर लेना हमें ऐसी अपडेट के लिए।